हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, टीओसी का ये सेकंड लेक्चर है और टीओसी का जो पहला यूनिट है वो है फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। अब फ्रेंड्स, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को समझना पड़ेगा जो कि टीओसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि आप समझ सकते हैं, जैसे जावा सी मैंने बात की थी, जावा सी की। जावा सी क्या होता है? जावा का कंपाइलर। ठीक है, जावा लैंग्वेज, जावा एक लैंग्वेज है, उसका जो कंपाइलर होता है वो जावा सी होता है। तो मैंने कहा था आप इसको क्या मानो, एक ऑटोमेटा मानो, एक मशीन मानो। ठीक है, आप इसको एक मशीन मान सकते हो, ऑटोमेटा मान सकते हो। अब जावा सी क्या एक्सेप्ट करता है? जावा लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब इसमें जावा के प्रोग्राम्स हम एज अ इनपुट देते हैं जो कि हमने जावा लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बनाए होंगे, और इसके अंदर जो भी लॉजिक होगा उसके अकॉर्डिंग वो या तो उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ओके, तो इसके अंदर हम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जो कि जावा लैंग्वेज में बना हुआ होता है, जावा लैंग्वेज में बना हुआ होता है। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, टीओसी में हमें समझना पड़ेगा लैंग्वेज क्या होता है, सिंबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की। ठीक है, जैसे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी। ठीक है, ये सब क्या है? लैंग्वेजेस हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, ए बी सी डी, ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। ठीक है, तो सभी लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमें सिंबल्स दिए होते हैं, तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए सिंबल की। लैंग्वेज की बात करने से पहले, लैंग्वेज की बात आती है तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी सिंबल की। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी लैंग्वेज आपने सुना होगा, तो बाइनरी लैंग्वेज में सिंबल कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं बाइनरी लैंग्वेज की, बाइनरी लैंग्वेज, जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं वो या तो जीरो होता है या तो वन होता है। ये दो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा कोई सिंबल बाइनरी लैंग्वेज में नहीं होता है। सो सिंबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सिंबल क्या है? लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे इंग्लिश की हम बात करें तो उसमें सिंबल्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी अप टू सोन एक्स वाई जेड। ओके, तो ये जो सिंबल्स का कलेक्शन होता है, जो सेट होता है, जैसे हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट मीन्स कलेक्शन ऑफ, मतलब एक सेट है ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी अप टू सोन जेड। तो ये एक सेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। है ना? सिंबल की बात करें तो सिंबल कुछ भी हो सकता है। सिंबल इस जीरो वन ए कॉमा बी, ए बी जीरो वन टू थ्री एक्स वाई जेड। सिंबल तो कोई भी हो सकता है, कोई ऑपरेटर भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, ए बी सी डी अप टू सोन, कोई भी सिंबल। बट अगर उस सिंबल का एक सेट बना दो तो वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है? ए टू जेड है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में अलग उसका सेट है। ठीक है, हम नंबर्स की बात करें तो नंबर का एक अलग सेट होगा। ठीक है, तो ये जो सेट होता है किसका? सिंबल का। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा सिग्मा ए कॉमा बी। ठीक है, अल्फ़ाबेट को हमेशा डिनोट आप करते हो किससे? सिग्मा से। अल्फ़ाबेट को आप डिनोट करोगे किससे? सिग्मा से। एंड यहाँ पे मैंने बोला ए कॉमा बी,
तो मैंने कहा एक मेरे पास अल्फ़ाबेट है जिसमें मुझे 2 सिंबल मुझे मिले हैं A, B। ओके, जैसे हम बात करें बाइनरी लैंग्वेज, तो उसके लिए अल्फ़ाबेट का हमारा सेट क्या है, वो है 0, 1। सो दिस इज आवर अल्फ़ाबेट फॉर बाइनरी लैंग्वेज and symbols are 0 and 1. So we can say that alphabet is a finite set of symbols. ये हमेशा फाइनाइट रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की तो उसका सेट क्या है, ABCD अप टू सॉन Z, ठीक है। नंबर्स की बात करूं तो उसमें अल्फ़ाबेट का सेट क्या है, 0 अप टू 0 से लेके 9 तक। तो अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो एक सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ओके, तो अल्फ़ाबेट, अब अल्फ़ाबेट के बाद बात आती है स्ट्रिंग की। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट का हमारा सेट होता है उसका यूज़ करके हम वर्ड बनाते हैं, राम, श्याम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या बनाए, वर्ड बनाए। तो वही होता है स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ मैं। अल्फ़ाबेट मुझे दिया हुआ है A, B, ठीक है। A, B क्या है, ए बी हमारा सिंबल है। एक अल्फ़ाबेट सेट दिया हुआ है जिसके अंदर AB सिंबल है। तो इसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। इसके जो सीक्वेंसेस रहेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट या फिर सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका यूज़ करके A, B का यूज़ करके अगर मैं सीक्वेंसेस बनाऊँ, कोई भी सीक्वेंस A, B, A, B, B, A, B, ये जो मैंने स्ट्रिंग्स लिखी हैं ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जो A और B को मिला के बनी है। और इन सब की जो लेंथ है वो 3 है, मतलब सभी में 3 कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। अगर मैं 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स लिखूं A, B को यूज़ करके, मतलब A और B सिंबल को मुझे यूज़ करना, ये मुझे सेट दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट सेट दिया हुआ है। तो अगर मैं 2 कैरेक्टर मतलब 2 सिंबल को यूज़ करता हूँ, लेंथ 2 के लिए बनाता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AA, BB, AB, BA, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 है, लेंथ इज 2। ओके, तो स्ट्रिंग के पीछे क्या होता है, कुछ रूल होता है, ठीक है। हम जो स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं उसके पीछे कुछ रूल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज बनती है, ठीक है। तो हम लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉसिबल स्ट्रिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉसिबल स्ट्रिंग्स। ऑल दी पॉसिबल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ रूल रहेगा हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पे एक रूल लगाया कि लेंथ 2 वाली स्ट्रिंग्स के कम्बिनेशन, तो ये कम्बिनेशंस मेरे पास आए, ठीक है। इसी तरह लेंथ 3 वाली स्ट्रिंग्स मुझे चाहिए, तो ये मैंने 3 स्ट्रिंग लिखी है, ऐसी और भी स्ट्रिंग हो सकती हैं। हमारे पास A भी हो सकता है, हमारे पास B भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सीक्वेंस बन सकते हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो इनके स्ट्रिंग्स के ऊपर हम कुछ जब रूल लगा देते हैं तो वो हमारा लैंग्वेज होता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करें बाइनरी लैंग्वेज की, फॉर एग्जांपल बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी इज अ लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज में आपको पता है सिंबल कौन कौन से हैं, या तो 0 है या तो 1 है,
दीज आर सिंबल्स, ठीक है, ये होगा सिंबल्स। तो ये हमारा सेट हो गया, मतलब अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया। हमें क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे उसमें हमें अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, आगे जब हम मशीन्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस तरीके से सिग्मा हमें दिया रहेगा। ओके, सो दिस इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट फॉर बाइनरी लैंग्वेज विच कंटेन्स 0 and 1 सिंबल। अब इसका यूज़ करते हुए मुझे स्ट्रिंग्स क्रिएट करना है, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, 0 1 को यूज़ करके 0 1 0 1 1 इस तरीके से कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। दीज आर ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये सब क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई अप टू सोन, ठीक है, डॉट 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 मैंने लिखा है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो ये सब स्ट्रिंग्स हैं। तो इन सब स्ट्रिंग्स का जो कलेक्शन है वो हमारा क्या रहेगा, लैंग्वेज रहेगा। अब हमें लैंग्वेज में कुछ रूल दिया रहेगा, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या होती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अल्फ़ाबेट हमेशा फाइनाइट रहेगा, ठीक है, मतलब जो अल्फ़ाबेट का सेट रहेगा वो हमेशा 0 1 A to Z ABC, ठीक है, तो फाइनाइट सिंबल्स अल्फ़ाबेट में रहेंगे। बट लैंग्वेज इनफाइनाइट हो सकती है, जैसे मैंने कहा 0 1 का कोई भी स्ट्रिंग, तो कुछ भी बन सकता है 0 1 का सीक्वेंस, ठीक है, मैं 50 बार 1 लिख दूँ या 100 बार 1 लिख दूँ, 1000 टाइम 1 लिख दूँ या 1000 टाइम 0 लिख दूँ या अल्टरनेट में लिख दूँ 1 0 1 0 1 0 अप टू सोन, ठीक है। तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर कुछ रूल लगा दिया मैंने कि मतलब मान लो मेरे पास बाइनरी लैंग्वेज है जिसमें 2 सिंबल होते हैं 0 1, ठीक है, ये हमारा अल्फ़ाबेट है। अब मैंने एक रूल लगा दिया कि मुझे 2 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग। तो एक रूल लगा दिया, ऑल दी स्ट्रिंग, जैसे ये हमने लिखा L1, ऑल दी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसमें जो स्ट्रिंग्स हमारे पास आएंगी वो फाइनाइट रहेंगी, काउंटेबल रहेंगी। जैसे क्या क्या कम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी हो गई। 2 बार हमने 0 को यूज़ कर लिया, ठीक है। लेंथ 2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 ही कैरेक्टर, 2 ही सिंबल मुझे एक साथ यूज़ करने हैं। तो ये सब 2 स्ट्रिंग वाली, 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दी, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल हो गया। और अगर मैंने कहा ऑल दी स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने लिखा L2 लैंग्वेज 2, मुझे एक लैंग्वेज बनानी है, मेरे पास एक लैंग्वेज दिया हुआ है जिसमें मुझे एक रूल दिया हुआ है कि ऑल दी स्ट्रिंग, ऑल दी स्ट्रिंग ऑफ सिग्मा A, B स्टार्ट विथ 0 एंड एंड विथ 1। अब बोला है शुरू होना चाहिए 0 से एंड एंड होना चाहिए 1 से, लेकिन मुझे कोई लेंथ वगैरह नहीं बताया, कुछ भी हो सकता है, एनी कम्बिनेशन। शुरू होना चाहिए 0 से लेकिन ख़त्म होना चाहिए 1 पे, बस एक कंडीशन दी है, शुरू होना चाहिए 0 पे और ख़त्म होना चाहिए 1 पे। अब इसके बीच में कितना भी कुछ भी आ सकता है और कुछ नहीं भी आ सकता है, मतलब ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मैंने सेट लिखे यहाँ पे 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 1 पे ख़त्म हो रहा है, एक्सेप्टेबल। एंड अगर मैं लिखा 0 0 0 0, शुरू हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 1 पे, शुरू हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 1 पे, तो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसे कुछ भी सीक्वेंस बन सकते हैं, मैं तो 1000 टाइम मैंने 0 लिख दिया और लास्ट में 1 लिख दिया, तो ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। मैंने 0 1 0 1 0 1 लास्ट में 1 लगा दिया,
दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ये लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ 0111 लास्ट में 0, तो ये एक्सेप्ट नहीं है, वो इस लैंग्वेज के अंदर नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप सी लैंग्वेज के जो कंसेप्ट्स हैं वही आप यूज़ करोगे, उसमें जो आपकी स्ट्रिंग रहेंगी सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वही सारी स्ट्रिंग आप यूज़ करोगे, ठीक है। आप उसमें सी आउट तो नहीं लगाओगे, ठीक है। ओके, सो ये आपको समझ में आया लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग क्या है एंड सिंबल क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज जो है फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कार्डिनलिटी की, ठीक है। कार्डिनलिटी, चलो कार्डिनलिटी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हमने समझा अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज, ओके। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पार्टिकुलर उसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा या कमेंट में मैं आपको आंसर दूंगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।